देखिए, इस महंगाई के दौर में पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है। हमें भी बाज़ार से खाने पीने का सामान खरीदनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक की बिल भरनी पड़ती है, और कभी-कभी अपने लिए कुछ दवाएं भी खरीदनी पड़ती है। तो पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है? कौन है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है? किसको पैसा नहीं चाहिए? किसको दौलत नहीं चाहिए? मगर फिर भी हम पैसे से घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं। कभी पैसे को अहमियत नहीं देते, कभी पैसे को सम्मान नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते, क्योंकि हम पैसे को पहचानते हैं। पैसे की पहचान हमको है, इसलिए हम पैसे को हाथ का मैल नहीं, पाँव का धूल भी नहीं समझता है। मेरे पैरों की धूल, मेरे जूते का धूल कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, घमंड में नहीं, जबकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। मैं भी इसी दुनिया में, इसी संसार में हूँ जिसमें कदम कदम पर पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे के नमक भी नहीं मिल सकती। नमक भी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, वरना नमक भी नहीं मिलेगी। जहर भी खरीदनी पड़ती है। अमृत तो खैर बहुत कीमती है, मगर जहर भी मुफ्त में नहीं मिलती। जहर को भी खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने तो देखा कि माहौल आज की ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि हर जगह पैसे की ज़रूरत है, मगर इज़्ज़त नहीं है पैसे की। कहीं पर भी पैसे की इज़्ज़त नहीं है। मैंने देखा है, इज़्ज़त पैसे की नहीं है। ज़रूरत है, ज़रूरत है। हम अगर अपनी ज़रूरत को कम करते चले जाएं, अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं बल्कि धीरे धीरे ख़त्म करते चले जाएं, ज़्यादा नहीं कर बल्कि धीरे धीरे कम करते चले जाएं, तो हमें बहुत कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें चोरी, बेईमानी, झूठ, 420 करनी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा पैसा कमा करके, एक सरल सहज ज़िंदगी जी करके हम बहुत खुश हो सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा पैसा होगी तो हमें खुशी मिलेगी, नहीं। ज़्यादा ख्वाहिशात हमारी पूरी होगी तो खुशी मिलेगी, नहीं। तो हमने देखा कि पैसे की ज़रूरत एक भिखारी को भी है, एक भिखमंगे को भी है। उसे भी पैसा चाहिए, तभी तो भीख मांगता, हाथ पसारता है। मगर पैसे की इज्जत एक भिखारी भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है पैसे के लिए गली गली घूमना पड़ा है। एक वेश्या भी नहीं करती, क्योंकि वो जानती है
कि पैसे के लिए जिस्म बेचना पड़ा है। कितनी बुरी चीज़ है पैसा, जिसके लिए जिस्म बेचनी पड़ी, जिसके लिए इज्जत बेचना पड़ा। जो नंगा कर दिया, बेइज्जत कर दिया, वो पैसा एक वेश्या से पूछिए तो कहेगी कि नहीं, पैसे की इज्जत तब तक होती है जब तक हमारी इज्जत होती है, मगर हम तो अपनी इज्जत बेच दिए पैसे के लिए, जिस्म बेच दिए पैसे के लिए। तो पैसा कितनी बुरी चीज़ है जो हमारी इज्जत खरीद ली, हमारा जिस्म खरीद ली, तब हमें वो मिली है। इज्जत बेचकर, जिस्म बेचकर पैसा खरीदा है, तो पैसा कैसे इज्जतदार होगा? जो बेइज्जत कर दे, नंगा कर दे, उसके बाद मिले, तो कैसे पैसा दोस्त बन सकता? जो बेचैन कर दे, परेशान कर दे, वो कैसे इज्जतदार हो सकता है? तो पैसे की इज्जत कभी ना हुई है, ना कभी होगी, और ना ही पैसे वाले की इज्जत कभी हुई है, ना कभी होगी। झूठी इज्जत हो सकती है पैसे की और पैसे वालों की, मगर सच्ची इज्जत न पैसे की होगी, न पैसे वाले की होगी। सच्ची इज्जत कभी न पैसे की होगी, न पैसे वाले की होगी। झूठी इज्जत होगी, पैसे की भी, पैसे वाले की भी। तो कहाँ से इज्जत होगी? पैसे की और पैसे वाले की, जो अपने से दूर कर देगा। यही पैसा तो अपने से दूर करे है। तो जो अपने से दूर कर देगा, भाई को भाई से लड़ा देगा, उसकी इज्जत कहाँ से हो सकती है? जो भाई को भाई का दुश्मन बना देगा, उसकी इज्जत कहाँ से हो सकती है? जो भाई को भाई नहीं जानने देगा, भाई को भाई नहीं पहचानने देगा, उसकी इज्जत कहाँ से हो सकती है? तो न कभी पैसे की इज्जत हुई है और न कभी होगी। भले ही पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जाती है, मगर पैसे से दिल का सुकून, रूह का इत्मीनान, ज़हन का आराम नहीं मिल सकता। ज़हनी सुकून भी पैसे की वजह से नहीं मिल सकती, जिस्मानी आराम भी पैसे की वजह से नहीं मिल सकती। बहुत दौड़ने के बाद, पैसे के पीछे, बहुत कमाने के बाद, बहुत धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, पैसे के पीछे भागने के बाद थोड़ा सा पैसा मिलता है। बहुत दौड़ा कर, भगा कर थोड़ा पैसा मिलता है। बहुत नचा कर, बहुत गिरा कर थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो कोई भी पैसे की इज्जत नहीं करेगा, मैं भी इज्जत नहीं करता हूँ। मैं तो बोला ना कि मेरी पाँव की धूल, जूते की धूल भी कोहिनूर हीरे से ज़्यादा कीमती है। अगर कोई आकर कहे कि मैं कोहिनूर हीरा देता हूँ, तुम अपने पाँव के जूते का धूल दे दो, तो मैं जानता हूँ मेरे पैरों के जूते की धूल कितना पाक और पवित्र है, और कोहिनूर हीरा कितना गंदा और कितना मैला है। दौलत कभी पाक नहीं हो सकती, दौलत हाथ का मैल है, और मैल कभी साफ नहीं हो सकती, पाक नहीं हो सकती। मगर नादानी, नासमझी, बेहोशी इंसान को अंधा बना देती है। जो पैसे के आगे किसी को नहीं पहचानता है, पैसे के आगे किसी को नहीं पहचानता। ये क्यों? नादानी, नासमझी, जाहिलियत की वजह से पैसा खुदा बन जाता है, दौलत खुदा बन जाता है। पैसे के लिए
जिस्म को बेचना, इज्जत को बेचना बाज़ार में बैठ कर के। अगर वो अपनी इज्जत को, अपने जिस्म को कीमती समझती तो बाज़ार में बैठकर अपने जिस्म को, अपनी इज्जत को नहीं बेचती, भले ही भूखे मर जाती, मगर अपने जिस्म को, अपनी इज्जत को नहीं बेचती। मगर नहीं समझने की वजह से उसने अपने जिस्म को, अपनी इज्जत को पैसे से ज़्यादा कीमती समझी, पैसे को ज़्यादा कीमती समझी, इसलिए अपनी इज्जत को नीलाम करके, अपने जिस्म को बेच करके तो पैसा कमाया। तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि नादानी, नासमझी, जाहिलियत इंसान को कभी मजबूत नहीं बना सकती, हालात से लड़ने की ताकत नहीं दे सकती, हालात से लड़ने की ताकत, वक्त से लड़ने की ताकत, मौत और क़यामत से लड़ने की ताकत नहीं दे सकती। जब तक इल्म नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, होश नहीं होगा, तब तक वो ताकत काम नहीं करेगी जो आपके अंदर सोई हुई है, जिसके आगे दौलत, ताकत, हुकूमत, यहाँ तक कि खुदाई भी झुक जाएगी। तो जब तक होश आपके अंदर नहीं होगी, और होश तब तक नहीं होगी जब तक मोहब्बत आपके अंदर नहीं होगी, प्रेम आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि प्रेम ही है, मोहब्बत ही है जो आदमी को होश मिलाता है, जगाता है, नींद से, बेहोशी से, सपने से, ख्वाब से बाहर लाता है। और मुर्दा से जिंदा करता है। खाक को बूत, बूत को देवता करता है इश्क, इंतहाई है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। पैसे वाले को कभी कोई खुदा नहीं मान सका, पैसे को कभी कोई खुदा नहीं मान सका, पैसा कभी किसी को खुदा नहीं बना सका। सद्दात, कारून, रावण, ये सब पैसे वाले थे, मगर पैसे की वजह से ये सब भगवान नहीं बन सके, खुदा नहीं बन सके। पैसे ने इन्हें भगवान और खुदा नहीं बन सका, सही इंसान नहीं बनने दिया और सही इंसान नहीं बना सका, क्योंकि पैसा कभी किसी को इंसान बना ही नहीं सकता। सही इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंसान नहीं बना सकता। इश्क को इंसान बनाता है, इंतहा ये है कि खुदा बनाता है। दौलत नहीं, मोहब्बत। दौलत से पेट भर सकती है, रूह नहीं। दौलत से जेब भर सकती है, दिल नहीं। दौलत से बड़ा घर, बड़ा महल बन सकता है, बड़ी सोच नहीं, बड़ी सोच नहीं। तो मैंने अपनी तजुर्बे से, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, उसी से मैं लोगों को पहचानता हूँ। कोई भी इंसान उस वक्त तक ज़िंदा नहीं है जब तक उसके अंदर की मोहब्बत, उसके अंदर की इश्क, उसके अंदर का प्रेम जाग नहीं जाती और उसे पागल, उसे दीवाना बना नहीं देती। ये नहीं कि मोहब्बत जाग गई, प्रेम जाग गई, इश्क जाग गई, नहीं, जब तक उसे पागल और दीवाना नहीं बना देगी तब तक मोहब्बत कमज़ोर है, इश्क कमज़ोर है, प्रेम कमज़ोर है। क्योंकि जो प्रेम पागल नहीं कर दे, दीवाना नहीं कर दे, जो मोहब्बत पागल नहीं कर दे, दीवाना नहीं कर दे, जो इश्क पागल नहीं कर दे, दीवाना नहीं कर दे, वो इश्क ही नहीं, वो मोहब्बत ही नहीं, वो प्रेम ही नहीं। और जो खुदा ना कर दे,
जो भगवान न कर दे, जो ईश्वर न कर दे, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, वो इश्क नहीं है, वो प्रेम प्रेम नहीं है। कोई भी ताकत, कोई भी दौलत, कोई भी इज्जत, कोई भी शोहरत इंसान को खुदा नहीं बना सकती। यहाँ तक कि खुदा की खुदाई भी, खुदा भी किसी इंसान को खुदा नहीं बना सकता। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला, इतने सारे मखलूक़ात को बनाने वाला खुद खुदा किसी को भी खुदा नहीं बना सकता, जबकि वो खुद खुदा है। वो किसी को भी खुदा नहीं बना सकता। मगर एक मोहब्बत है जो किसी को भी खुदा बना देगा। एक इश्क है जो किसी को भी खुदा बना देगा। प्रेम है जो किसी को भी भगवान बना देगा। ये ऐसा पारस है कि लोहा को पारस छूकर सोना बना देता है। लोहा को छूकर पारस सोना बना देता है, मगर सोना कभी खुदा नहीं बनता। लोहे को छूकर पारस सोना बना देता है, मगर लोहे को खुदा नहीं बनाता। मगर इश्क एक ऐसी पारस है, मोहब्बत एक ऐसी पारस है, प्रेम एक ऐसा पारस है जो बुरे से बुरे, गिरे से गिरे इंसान को इतना ऊंचा उठा देता है, इतना बुलंद मकाम पर पहुंचा देता है। घटिया से घटिया, घटिया से घटिया इंसान को भी जब किसी से इश्क हो जाता, किसी से मोहब्बत हो जाती, किसी से प्रेम हो जाता है, तो वो घटिया से घटिया, गिरा से गिरा, गया सा गया हुआ इंसान जब पागल बन जाता, दीवाना बन जाता, तो उसी पागलपन दीवानगी में वो खुदा भी बन जाता है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके किसी को सेहतमंद बना देता है, तंदुरुस्त बना देता है, मौत को मुंह से निकाल देता है, ऐसे ही तो मैं पहचानता हूँ इसी चीज़ से कि इंसान के अंदर मोहब्बत है और उसे वो पागल किया क्यों नहीं, उसे दीवाना किया क्यों नहीं। इसका मतलब उसके अंदर वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो इश्क नहीं है जो उसको पागल कर दे, दीवाना कर दे। और जो मोहब्बत, जो प्रेम, जो इश्क पागल नहीं करेगा, दीवाना नहीं करेगा, वो खुदा क्या कर सकता है, वो भगवान क्या कर सकता है। इसका मतलब कि उसके अंदर वो शक्ति, वो पावर, ऊर्जा नहीं है। मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, मगर जो पागल ही नहीं कर सका, दीवाना ही नहीं कर सका, पागल ही नहीं बना सका, दीवाना ही नहीं बना सका, तो खुदा क्या बनाएगा, वो खुदा क्या करेगा। तो इसलिए मैंने मोहब्बत को खुदा से बड़ा माना है, खुदा से बड़ा जाना है, प्रेम को, इश्क को। क्योंकि गिरे से गिरे हुए इंसान को भी, गए से गए हुए इंसान को भी, तो खैर वो तो इंसान है, गिरा से गिरा है, गया सा गया है, मगर इंसान तो है। खाक को भी खुदा बना देता है, राख को भी खुदा बना देता है। तो क्यों नहीं हम उसको माने, जो राख को भी खुदा कर दे, खाक को भी खुदा कर दे, कीचड़ को भी, मैल को भी, धूल गर्दो गुबार को भी जो खुदा कर दे, उसे हम क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए हम मोहब्बत को खुदा से बड़ा मानते हैं। और सच तो ये है कि खुदा तो है नहीं, ये तो मान्यता है हर मजहब वालों का, धर्म वालों का, मगर खुदा नहीं है। मजहब वालों ने, धर्म वालों ने अपने लिए खुदा बना लिया है, खुदा गढ़ लिया है, मगर वो असल में मान्यता है, खुदा नहीं है। खुदा जिसको कहा जाता है वो किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे का
कैदी नहीं है जो चार दीवारी में उसे कैद करके रखा जाए, बांध करके रखा जाए, सजदों में उसे घसीट कर लाया जाए, पूजा में उसे खींच कर लाया जाए और उसे सामने बैठाया जाए। नहीं, असल में जो खुदा है वो, मान लीजिए कि खुदा है मजहब वालों का, जो कायनात को बनाया है, सारे मखलूक़ात को बनाया है, और ये कायनात, ये सारा मखलूक़ात है ही क्या, है ही क्या। तो उसी खुदा से पूछिए, वो बताएगा कि ये धोखा है, भरम है, झूठ है, माया है, सपना है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि सच को बना नहीं सकता खुदा भी, सच बन नहीं सकता खुदा से भी, और जो ही बनेगा वो झूठ ही बनेगा, जो भी बनेगा वो झूठ ही बनेगा। जैसे फिल्म बनती है, जैसे फिल्म बनाते हैं तो झूठी बनती है, झूठी बनाते हैं। जैसे मूर्ति बनती है, मुजस्मा बनता है, पुतला बनता है, मिट्टी का, पत्थर का, जो बहुत खूबसूरत होती है, मगर वो कभी खुदा नहीं बनता, कभी भगवान नहीं बनता। आप किसी मूर्ति को बना दें, किसी मुजस्मे को बना दें मिट्टी से, पत्थर से, मगर वो भगवान नहीं बन सकता, खुदा नहीं बन सकता। उसकी कोई पूजा, उसकी कोई श्रद्धा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान कोई संतरास नहीं बना सकता, कोई मूर्तिकार नहीं बना सकता, कोई कुम्हार नहीं बना सकता। भगवान बनाने वाला भक्ति होता है, खुदा बनाने वाला बंदा ही होता है। बंदा नहीं तो खुदा कहाँ से होगा, भक्त नहीं तो भगवान कहाँ से होगा। खाली मस्जिद में खुदा बैठा रहेगा, बंदा ही नहीं। खाली मंदिर में भगवान बैठा रहेगा, भगत ही नहीं। उसको श्रद्धा करने वाला नहीं, उसको पूजने वाला नहीं, तो कहाँ से भगवान होगा, कहाँ से खुदा होगा। तो असल में, सच में हम भी थे कभी अपने आप को जिंदा समझते थे, हम भी थे कभी जो अपने आप को जिंदा समझते थे, मगर जिंदा तो हम तब हुए जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ। और सिर्फ जिंदा ही नहीं हुए, जिंदा ही नहीं हुए, हम पागल भी हुए, दीवाना भी हुए और खुदा भी हुए। हम पागल भी हुए, दीवाना भी हुए, खुदा भी हुए, सिर्फ जिंदा ही नहीं हुए। तो हमारे पास तो पैसा पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे पास पैसा तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे पास मोहब्बत थी जो हमको पागल बनाया, दीवाना बनाया, और उसी ने हमको खुदा भी बनाया। आज हम एक नाचीज से खुदा बनकर बैठे हुए हैं। तो हमने तो देखा, हमने तो जाना, हमने तो पहचाना मोहब्बत को। अब यही देखता हूँ कि कौन है जो मोहब्बत में पागल हुआ, दीवाना हुआ है। किसको मोहब्बत ने पागल किया, दीवाना किया है, किसको खुदा किया, किसको भगवान किया। कौन भगवान हुआ, कौन खुदा हुआ। जैसे आप कृष्ण को, राम को, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, कबीर को, महावीर को भगवान मानते हैं, ऐसे मैं भी उनको भगवान मानता हूँ। सिर्फ इसलिए आप मानते हैं कि वो इंसान थे, भगवान हुए, वो मनुष्य थे, खुदा हुए। और मैं भी इसीलिए मानता हूँ कि वो भगवान हुए, खुदा हुए, इंसान थे, मनुष्य थे। ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं, मगर किसी को भगवान, किसी को खुदा नहीं माना जाता है। बहुत से राजा महाराजा हुए, मर गए,
बुद्ध भी थे, राजा ही थे, सिकंदर भी था, राजा ही था। मगर सिकंदर को कोई राजा के सिवा भगवान नहीं माना। बुद्ध को राजा भी माना गया और आज भगवान भी माना जाता है। सिकंदर को राजा ही माना गया, भगवान नहीं माना गया। बुद्ध को राजा भी माना गया, भगवान भी माना गया। तो बुद्ध राजा भी बने, भगवान भी बने। सिकंदर राजा ही रहा, भगवान नहीं बना। क्यों? बुद्ध पागल हुए, बुद्ध दीवाना हुए, मगर सिकंदर पागल नहीं हुआ, दीवाना नहीं हुआ। बुद्ध अगर पागल नहीं हुए थे, दीवाना नहीं हुए होते, तो महल छोड़कर नंगे पाँव, नंगे जिस्म रात के अंधेरे में निकल कर भागे नहीं होते, खूबसूरत बीवी को छोड़कर, देवता जैसा माँ बाप को छोड़कर, फरिश्ते जैसे अपने बच्ची को छोड़कर, और हीरे जवाहरात से भरे हुए महलों महलात को छोड़कर, ऐसा राम मौज मस्ती के साजो सामान से भरी हुई महल को छोड़कर। तो वो पागल नहीं हुए होते, तो आज भगवान नहीं हुए होते, आज खुदा नहीं हुए होते। सिकंदर के पास वो सब चीज़ थी जो बुद्ध के पास था, फिरौन के पास था, नमरूद के पास था, कारून के पास था, सद्दात के पास था। दौलत, ताकत, हुकूमत, दौलत, ताकत, हुकूमत। आज इन सब को कोई भगवान नहीं माना, कल भी कोई इन सबको खुदा नहीं माना, जबकि ये लोग मनवाए जबरदस्ती अपने आप को खुदा, डरा कर, धमका कर, पैसा देकर अपने आप को खुदा मनवाने की कोशिश की। मगर इनके पास बुद्ध जैसा पागलपन, दीवानगी नहीं थी, कबीर जैसा पागलपन, दीवानगी नहीं थी। इसलिए ये भगवान नहीं बन सके, खुदा नहीं बन सके। दौलत थी, ताकत थी, हुकूमत था, इज्जत थी, शोहरत था, हर चीज़ थी, मगर पागलपन, दीवानगी नहीं था। जोश थी, जुनून था, जज्बात था, सब था, ताकत थी, मगर पागलपन, दीवानगी नहीं था। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ ठुकरा करके, लात मार करके, नंगे पाँव, नंगे बदन निकल जाना, ये पागल का ही काम है, ये दीवाना का ही काम है। तो वो सत्य के लिए, ईश्वर के लिए पागल हो गए, दीवाना हो गए। सत्य को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए पागल हो गए, दीवाना हो गए। और यही उनको पागल किया, दीवाना किया, और यही उनको भगवान किया, खुदा किया। तो हम बुद्ध को भी मानते हैं इसीलिए, कबीर को भी, नानक को भी, मोहम्मद को भी मानते इसीलिए, और हम ही नहीं, सभी मानते। तो आज हमारे सामने, या आप ही के सामने बहुत से लोग हैं, मगर किसी को भगवान, किसी को खुदा आप नहीं मानते। अमीर से अमीर, राजा से राजा आपके सामने है, मगर आप उसको भगवान नहीं मानेंगे, खुदा नहीं मानेंगे। मगर बुद्ध को मानते, कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, राम को, कृष्ण को मानते। तो क्यों? इसलिए कि उनके अंदर प्रेम थी, मोहब्बत था, इश्क था, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। और इसीलिए वो पागल भी थे, दीवाना भी थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस, क्या थी उनके पास? कोई ज्ञान नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पागल थे, दीवाना थे, और वो भगवान हो गए, वो खुदा हो गए। तो खैर, हम चाहते हैं कि हर कोई पागल बने, दीवाना बने, खुदा बने। मेरी चाहत यही है कि कोई भी इंसान इंसान नहीं रहे, सब खुदा बन जाए, सब कुछ खुदा बन जाए। इसलिए कि देखिए, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है,
यही सब की सच्चाई, यही सब की हकीकत है। ये नहीं कि कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण ही भगवान है, खुदा है, और कोई भी भगवान नहीं है और कोई भी खुदा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहचाना है भगवान को, खुदा को। एक एक कंकड़ शंकर ही, एक एक पदार्थ, एक एक चीज़ खुदा ही है। खैर कंकड़ नहीं जानेगा शंकर है वो, पदार्थ चीज़ नहीं जानेगा खुदा है वो। कोई भी मखलूक नहीं जानेगा कि वो खुदा है। कोई भी शय, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी निर्जीव नहीं जानेगा कि वो भगवान है, वो खुदा है। मगर एक इंसान है, एक मनुष्य है जो जान सकता है कि वो खुदा है। बस इसीलिए, अगर वो इंसान नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, बाकी हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात, हर निर्जीव जैसा वो भी होता। जैसे मैं दीवारों को नहीं कहता, जबकि दीवार भी खुदा है। कंकड़ को, जर्रे को, किसी पदार्थ, किसी चीज़ को नहीं कहता, जबकि वो भी खुदा है। मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ वो खुदा है, मगर मैं उसको नहीं कहता, उससे नहीं कहता कि तुम खुदा हो। तो पहचान लो अपने आप को, जान लो अपने आप, क्योंकि वो पहचान ही नहीं सकता, वो जान ही नहीं सकता। है खुदा, ठीक है, अभी भी वो खुदा ही है। जर्रा है तो क्या, अभी भी वो भगवान ही है। कंकड़ है तो क्या, अभी भी वो शंकर ही है। पदार्थ है तो क्या, अभी भी वो परमात्मा है। मगर उसे लाख भी कहें कि तुम परमात्मा हो, पदार्थ नहीं हो भी तो परमात्मा ही हो, तो मेरे कहने से वो खुद को नहीं जान सकता है। तो मेरे कहने से क्या, परमात्मा भी खुद आकर कहे पदार्थ से कि मैं जो हूँ वही तुम हो, जो मैं हूँ वही तुम हो, मैं ही हूँ जो तुम हो। तो मैं तो जानता हूँ, पहचानता हूँ, तुम भी जान लो, पहचान लो। तो वो नहीं पहचान सकता है। पदार्थ, चीज़, जर्रा, कंकड़ या कोई भी शय, कोई भी मखलूकात, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, वो खुद को पहचान नहीं सकता है को खुदा है, खुद को जान नहीं सकता है को खुदा है। सिर्फ इंसान है, सिर्फ मनुष्य है जो जान सकता है कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्योंकि देखिए, अगर मनुष्य नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो वो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। वो भी जैसे जानवर है वैसे ही, वो भी जैसे पदार्थ, जैसे चीज़ है वैसे ही, वो भी जैसे जर्रा है वैसे ही है। क्योंकि वो भी नहीं जानता है, वो भी नहीं जान सकता है, तो फिर वो इंसान है, मनुष्य नहीं। मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है। क्यों कहा गया कि मनुष्य भगवान, इंसान ही खुदा है, जबकि हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो खुदा नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो परमात्मा नहीं। मगर सिर्फ मनुष्य को ही कहा गया, इंसान को ही कहा गया। पत्थर भगवान बना, पत्थर का मुजस्मा, पत्थर का बुत खुदा बना। पत्थर ही भगवान बना, पत्थर का बुत, पत्थर का मुजस्मा भगवान बना, खुदा बना, जबकि वो खुद नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ। उसको पूजने वाला जानता है कि भगवान है, उसको श्रद्धा करने वाला जानता है कि भगवान है, यही जानकर उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करता है। मगर वो पत्थर का मुजस्मा, वो पत्थर का बुत, वो पत्थर नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ। है, ठीक है, उसकी पूजा हो रही है, मगर वो देख भी नहीं सकता है कि मेरी पूजा हो रही है और मैं भगवान हूँ। वो जान भी नहीं सकता है कि मेरी पूजा हो रही है और मैं भगवान हूँ। लेकिन इंसान जो है, उसकी पूजा हो या न हो, उसकी श्रद्धा हो या न हो, वो जान सकता है कि मैं भगवान हूँ, खुदा है, मैं खुदा हूँ। भले ही उसकी पूजा कोई नहीं करे, उसकी श्रद्धा कोई नहीं करे, मगर वो जान जाए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो अब ये नहीं कहेगा कि मैं जान गया हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो तुम मेरी पूजा, तुम मेरी श्रद्धा करो, क्योंकि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये सिर्फ ये जान लिया कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो सब खुदा है, सब भगवान है, ये भी जान लिया। किसको कहेगा तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी श्रद्धा करो? किससे कहेगा तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी श्रद्धा करो? क्योंकि वो जब जान गया कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो सब भगवान, सब खुदा ही है, सब कुछ भगवान, सब कुछ खुदा ही है। इसलिए वो किसी से नहीं कहेगा कि तुम मेरी श्रद्धा करो, मैं जान गया हूँ कि मैं खुदा हूँ, तुम मेरी पूजा करो, मैं जान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ। हाँ, ये जरूर कहेगा कि देखो, मैं जान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो,
बस तुम जान लो। यही बुद्ध बताने के लिए रह गए। वो तो जान गए कि मैं भगवान हूँ, मगर ये बताना जरूरी था कि सब भगवान है, सब कुछ भगवान है, खास करके मनुष्य को, क्योंकि वो भी मनुष्य थे, नहीं जानते थे मैं भगवान हूँ। वो भी इंसान थे, नहीं जानते थे कि मैं खुदा हूँ। तो यही बताने के लिए रह गए कि देखो मैं भी तो नहीं जानता था कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। आज मैं जान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। तो कब जाने? जब उनके पास कुछ भी नहीं था। ये नहीं कि जब राजा थे, राजपाट था, उनके पास ज्ञान थी, उनके पास संपदा थी, उनके पास समर्थ था। नहीं नहीं नहीं, वो कब जाने कि मैं भगवान हूँ? जब वो उनके पास कुछ भी नहीं था, शरीर तक छोड़ दिए थे, सांस तक छोड़ दिए थे, खाना पीना सब छोड़ दिए थे, शरीर से अलग हो गए थे, जिस्म से अलग हो गए थे, जिस्म से शरीर से बाहर हो गए थे, मृत्यु के पार हो गए थे। अब ये जाने कि अरे तो मैं भगवान हूँ, मैं तो खुदा हूँ। सब कुछ छोड़ देने के बाद, सब कुछ छूट जाने के बाद, शरीर छोड़ देने के बाद वो जान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। बस रुक गए और फौरन शरीर को पकड़ लिए, क्योंकि ये बताना है, ये बताना है। जैसे कि आपको मालूम हो जाए कि सामने गड्ढा है, रात के अंधेरे में आप उसमें गिरने से बच गए, तो वहाँ आप रुक जाएंगे कि आने वाले लोगों को भी हम गिरने से बचाए, आने वाले लोगों को भी हम गिरने से बचाए। तो आप वहाँ रुक जाएंगे ना, खड़े हो जाएंगे ना। एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, सब इसमें गिर जाएंगे, तो उनको गिरने से बचाने के लिए आप वहाँ रुक जाएंगे। तो इसी तरह से मौत के खाई में जाने से, गिरने से बचाने के लिए वो रुक गए कि नहीं नहीं, मरो मत, मौत की तरफ जाओ मत, वरना तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे। तो एक खुदा गिर जाए, एक खुदा मर जाएगा। तुम नहीं, खुदा गिरेगा, तुम नहीं, खुदा मरेगा। तो देखे कि खुदा ही गिर रहा है, खुदा ही मर रहा है, सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है, और सब मर रहा है। तो खुदा को ही बचाने के लिए, क्योंकि खुदा पागल हो गया है, खुदा बेहोश हो गया है, अब वो मरेगा, मरता भी है, मरा भी है और मरेगा भी। तो कम से कम बेहोश है, पागल है, फिर भी उसे होश में लाना है, उसे ठीक करना है, क्योंकि वो खुदा है। मैं भी बेहोश था, मैं भी पागल था, मैं भी मर जाता। तो जान गए कि नहीं, मैं तो जान गया। तो मैं जान गया, इसलिए मैं बताना जरूरी जानता हूँ, मैं समझाना जरूरी जानता हूँ। इसलिए देखिए, अगर मैं नहीं जानता तो बताने की सवाल ही नहीं है। मैं ही नहीं जानता तो क्या मैं बताऊंगा? मैं तैरना नहीं जानता तो आपको तैरना कैसे सिखाऊंगा? मैं साइकिल चलाना नहीं जानता हूँ, आपको साइकिल चलाना कैसे सिखाऊंगा? मैं खुद पढ़ना नहीं जानता, आपको पढ़ना कैसे सिखाऊंगा? मैं खुद चलना नहीं जानता, आपको चलना कैसे सिखाऊंगा? तो मैं सीख गया, मैं जान गया, अब मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं जानकर गुरु बन गया और आपको भी बताकर आपको गुरु बना सकता हूँ। मैं जानकर खुदा बन गया, आपको भी बताकर आपको भी खुदा बना सकता हूँ। इसलिए बुद्ध रुक गए और मैं भी रुका हूँ। इसीलिए मैं जब चाहूँ अपना शरीर छोड़ सकता हूँ, मैं जब चाहूँ अपना जिस्म छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर से जिस्म से कोई मतलब नहीं है। एक फटे कपड़े की तरह, एक पुराने कपड़े की तरह इस शरीर को मैं समझता है, क्लियर जानता हूँ। पूरा बदन कीड़े से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है, पूरा जिस्म खून से भरा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, और ये कभी खुदा हो नहीं सकता, और ये खुदा है नहीं। मगर मैं इससे अलग हूँ और मैं खुदा हूँ, ये मैं जान गया हूँ। अब ये मैं जान गया हूँ, इसलिए मैं बताने के लिए रुका हूँ। क्योंकि जैसे शरीर छोड़ दूंगा, जिस्म छोड़ दूंगा, फिर मैं भी नहीं बता सकूँगा। अगर खुदा भी किसी को बताना चाहेगा तो उसको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। तभी तो राम का शरीर धारण किया, कृष्ण का शरीर धारण किया, अवतरित लिया, यही बताने के लिए। तो बिना शरीर के आप नहीं जान सकते भगवान को। अगर आप जान सकते तो सीधा सीधी भगवान आपसे बात कर लेता है, शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधी डायरेक्ट आपसे बात कर लेता है।
मगर आपसे बात करने के लिए उसको भी पैदाइश होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, अवतरण लेना पड़ेगा, सही धारण करना पड़ेगा, तब आप सुन सकते हैं, तब आप उसकी बात समझ सकते हैं। इसीलिए मुझे भी मजबूरन जीना पड़ रहा है आपके लिए, आपको बताने के लिए। और मैं रोज़ दुआ करता हूँ कब मुझे मौत मिलेगी, कब मुझे शरीर से छोड़ना पड़ेगा, कब हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। क्योंकि असलियत जानने के बाद, सच्चाई हकीकत जानने के बाद आप भी नहीं रहना चाहेंगे, नहीं जीना चाहेंगे। तो फिर मैं कैसे रहना चाहूँगा, मैं कैसे जीना चाहूँगा। तो मैं सिर्फ इसलिए रहना पसंद करता हूँ, जीना पसंद करता हूँ कि मेरे रहते में कोई जान जाए। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, शायद जान जाए। तो ये सब बात मैं बिना बोले मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि कब तक मैं रहूँगा और कब तक मैं बोलूँगा। जब तक हूँ मैं बोलता हूँ, जब तक हूँ मैं बोल रहा हूँ। मैं क़यामत तक तो नहीं रहूँगा और मैं क़यामत तक तो नहीं बोलूँगा। इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक ही मैं बोल सकता हूँ, तब तक ही मैं रह सकता हूँ, और आप तब तक ही आपको मौका है, तब तक ही आपको मौका है। तो खैर, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसको सुन कर के आपको ज़रा भी समझ में आ जाए, ज़रा भी समझ जाए, तो आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आज भी इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़ा गुलसिता पैदा। अगर आप नहीं हो सकते तो हम बोलते क्यों, बुद्ध बोलते क्यों, कबीर बोलते क्यों, नानक बोलते क्यों। वो जानते कि नहीं हम हो गए, अब कोई नहीं हो सकता है, हम ही हो गए, अब कोई नहीं हो सकता है। तो संसार में रहते क्यों, वो तो उसी वक्त शरीर छोड़ देते जिस वक्त तो जान गए। मैं भी 20 साल की उम्र में शरीर छोड़ देता, उस वक्त मैं जान गया, ऐलान कर दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। मगर रह गया यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, हल्का साफ लफ्ज़ों में खुदा की बात लाने के लिए, आसान शब्दों में खुदा की बात समझाने के लिए, जितना आसान हो सके, जितना आसान हो सके। तो यहाँ मैं यही देखता हूँ कि मैं चारों तरफ खुदा ही खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। मगर वो बेहोश है, वो बेहोश है। मैं जैसे बेहोश था, बुद्ध जैसे बेहोश थे, कबीर जैसे बेहोश थे, नानक जैसे बेहोश थे, मोहम्मद जैसे बेहोश थे, सब बेहोश थे, और आज सब बेहोश है। होश में आते ही, होश में आते ही सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। होश में आते ही, होश में आते ही फिर किसको क्या कहेंगे, किससे क्या कहेंगे, मैं किसको क्या कहूँ, मैं किससे क्या कहूँ। सब बेहोश है ये मैं जानता हूँ, सब बेहोशी में ये मैं जानता हूँ। होश में आएगा तो खुदा है, ऐसे भी खुदा ही है, बेहोश है तो उससे क्या है। अरे एक शेर सोया है तो क्या वो शेर नहीं है, एक राजा सोया हुआ तो क्या वो राजा नहीं है, एक राजा पागल है तो क्या वो राजा पागल है, तो उसका मतलब क्या वो राजा नहीं है। वो ठीक हो जाएगा तो राजा ही हो जाएगा, वो जाग जाएगा तो राजा हो जाएगा। अब किसी शेर को सोए हुआ है तो उसे आप गिरर नहीं समझ सकते। शेर सोया है तो जागेगा तो शेर ही जागेगा, राजा सोया है तो जागेगा तो राजा ही जागेगा, राजा पागल है ठीक होगा तो राजा ही ठीक होगा। तो आप पागल है तो भी उसको राजा ही कहेंगे अगर वो राजा है, तो सोया है तो उसको शेर ही कहेंगे अगर वो सोया है तो। इसी तरह से पागल है, सोया है, बेहोश है, मगर खुदा है तो खुदा ही कहना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ इसलिए मैं कहूँगा, जैसे पारस को या कोहिनूर हीरे को पत्थर की तरह देख रहे हैं, वो पत्थर है, मगर जब जान गए तो कोहिनूर हीरा है, वो पारस है। नहीं जानते तो पत्थर है, जान गए तो कोहिनूर हीरा है, जान गए तो पारस है। ऐसे ही जान जाने के बाद ही जानने वाला खुदा है, और सब खुदा है। ये नहीं कि वही खुद अकेला तना खुदा है,
बाकी सब उसका बंदा नहीं। यही तो फर्क है। जान लेने के बाद, जान जाने के बाद एक ही खुदा नहीं है। ऐसे देखिए, एक ही खुदा है, एक ही को खुदा माना गया है हर मजहब और धर्म में, हर समाज और फिरके में। खुदा एक है, गॉड इज वन। मगर सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मानता है हर आदमी, हर मजहब वाला, हर समाज वाला, हर सै, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात कि एक खुदा है, एक ही खुदा है जो हम सबको पैदा किया, जो हम सबको बनाया है। ये जानने वाला तो सब है, ये मानने वाला तो सब है। कौन है जो नहीं मानता है कि खुदा है? एक है, एक खुदा है, मगर सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये जानने वाला असल में वही खुदा है। यही जानने वाला है, असल में वही खुदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए, सब जानता है कि खुदा एक है, गॉड इज वन। सब मानता है कि खुदा एक है, गॉड इज वन। एक ही खुदा है, जो खुदा है बस वही खुदा है, बाकी सब खुदा नहीं है, बाकी सब खुदा नहीं है। ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला तो सब है, जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार, मगर सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है, ये जानने वाला खुद खुदा है। ये जो जानता है वो खुद खुदा है, और ये जो नहीं जानता है वो खुदा है भी। ये नहीं कि वो खुदा नहीं है, खुदा ही है, मगर वो कुछ भी नहीं, बेहोश है। और बेहोश है तो खुदा होते हुए भी वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, जबकि है खुदा, है खुदा, है खुदा। पारस पारस है, कोहिनूर कोहिनूर है, मगर हम उसको जानते नहीं तो पत्थर है, हम उसको पहचानते नहीं तो पत्थर है। उसे ठोकर मारा जाएगा पैरों से, रोदा जाएगा पैरों से, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं है कि वो पारस है। हम उसे पहचानते नहीं कि वो कोहिनूर है। मगर जिस दिन जान लेंगे कि कोहिनूर है, जिस दिन जान लेंगे कि पारस है, उस दिन हम पैरों से ठोकर मारेंगे, उसे पैरों से रो देंगे, अपनी किस्मत पर लात मारेंगे, अपनी किस्मत को ठोकर मारेंगे, उसे उठाएंगे, मुट्ठी में बांधेंगे, जकड़ लेंगे, कलेजे से लगाएंगे और उससे अपना तकदीर बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। वो हमारा तकदीर, हमारी ज़िंदगी बनाएगा। सिर्फ उसको नहीं पहचानने की वजह से हमारे पास रहेगा पत्थर की तरह, पारस नहीं होगा, पत्थर की तरह रहेगा, कोहिनूर नहीं होगा। नहीं पहचानने की वजह से हम भूखमरी, फाका कसी, तंगदस्ती के शिकार रहेंगे। हाथ में कोहिनूर हीरा ले करके घूमते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, हाथ में पारस पत्थर ले करके घूमते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, भिखारी रहेंगे। हाथ में कोहिनूर हीरा ले करके भीख मांगते रहेंगे, पारस लेकर के भीख मांगते रहेंगे, भिखारी रहेंगे। और जिस दिन पहचान लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, भिखारी नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा अमीर हो जाएंगे, कोहिनूर हीरा पहचान के। अब वो पत्थर नहीं है, अब वो बहुत बड़ा खजाना है। पारस पत्थर नहीं है, वो बहुत बड़ा खजाना है, लोहे को सोना बनाने वाला। अब लोहा हमारे लिए सोना बन जाएगा, अब हम लोहे को सोना बना लेंगे, लोहे से सोना बना लेंगे। तो पहचान लेने के बाद ना, हाथ में कोहिनूर हीरा लेकर के घूमेंगे और भूखमरी का शिकार रहेंगे, हाथ में पारस पत्थर लेकर घूमेंगे और भूखमरी का शिकार रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं तो पत्थर है, क्या कर सकता है? जान लेंगे कि सोना कर सकता है ये लोहे को, क्योंकि ये पारस है। अमीर कर सकता है हमको, क्योंकि कोहिनूर हीरा है। तब वो आपको अपना खासियत दिखाएगा, अपना चमत्कार, अपना करिश्मा दिखाएगा। ऐसे ही खुदा भी, खुदा को जान लेने के बाद आपको करिश्मा दिखाएगा। आप उसको मानते हैं, सजदा करते हैं, वो आपको करिश्मा नहीं दिखाएगा, चमत्कार नहीं दिखाएगा। ये नहीं कि आप उसको मानते, उसकी सजदा करते, उसकी पूजा करते तो आपको करिश्मा दिखाएगा, आपको चमत्कार दिखाएगा, नहीं। पहचानेंगे, जानेंगे तब आप ही खुदा होंगे, आप ही चमत्कार, आप ही करिश्मा, आप ही मौजूदा दिखाएंगे। फिर आप ही करिश्मा पर करिश्मा करेंगे। और फिर करेंगे कि आपने तो बहुत कुछ करके रख दिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात बना कर रख दिया। इसी को देखेंगे बनाया हुआ। जैसे एक आर्टिस्ट तस्वीर को बनाकर उसको देखता है, कंप्लीट तस्वीर बन गया, देखता है। अब क्या उसको करेगा? देखेगा नहीं, और क्या करेगा? इसे पूरे ब्रह्मांड को बना करके अब देखेगा, और क्या करेगा? देखता रहेगा, और क्या करेगा?
तो सिर्फ देखेगा, देखता रहेगा और कुछ नहीं करेगा।